एक और सेक्टर के ऊपर वापस से फोकस आता नजर आ रहा है कुछ हफ्तों में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल माहौल थोड़ा बिगड़ा है। मिडल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब हमारे पड़ोस में भी बांग्लादेश में चीज़ें, हालात काफ़ी वॉलेटाइल हो गए। वो है डिफेंस, और शायद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है देश के लिए डिफेंस पे शायद इतनी कभी नहीं रही जितनी आज हो रही है। भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक भाग गए हो, आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 से 7 साल इस एरिया में क्या एक स्ट्रक्चरल केस बनता है डीप जाने में और ज़्यादा रिसर्च करने में, थोड़ा हिस्सा ज़रूर से बनाने में इसको अपने पोर्टफोलियो का? तो आपने अजय लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगे, आवाज कट गया था बीच में। अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा कुछ ज़रूर क्या आप बनाना ठीक समझेंगे डिफेंस को, या वैल्यूएशन के ऊपर से अगर बढ़ जाए तो निकाल देना चाहिए? देखिए, डिफेंस सेगमेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड जैसा कि आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो काफी है, तो उस चक्कर में आई थिंक वो तो काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। और अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, और इंडिया जो स्वावलंबी होने की कोशिश कर रहा है और इंडिया जो बाहर वाले देशों को एक्सपोर्ट करने की कर रहे हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज बन रही है, तो उस लिहाज पे देखा जाए तो सेगमेंट बहुत बड़ा है। पर क्या होता है, बड़े सेगमेंट में आपको इन्वेस्टेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक वो ही आपको हमको देख के आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो जहां जहां ओवर स्ट्रेस्ड है वहां पे मुझे लगता है कि केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ भी आएगी तो भी शायद आपका रिटर्न नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आज 100 के पी, 200 के पी अगर वो आप दे रहे हैं तो आपको ग्रोथ समझ में आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 का पी गलत है या सही है। वो हो सकता है हिस्टोरिकल पी के बेसिस पर नहीं लग रहा हो, पर आने वाली ग्रोथ को ध्यान में रखें तो शायद लग रहा हो। तो मैं यही कहूंगा, फेड्स को अवॉइड करें, रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए इन्वेस्ट करें। कंपनी स्पेसिफिक की स्टडी बहुत जरूरी हो गई है। अभी ये टेलविंड खाली वो जो आजकल क्या हो गया, बिकॉज ये ईटीएफ्स वगैरह आने के चक्कर में जिसके पास इन्फ्लो आया है तो उनको तो वो खरीदना पड़ता है, उसका कोई चारा नहीं है। तो इसलिए जो जो कंपनी का वैल्यूएशन इन जनरल बढ़ गया है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की है। लेंडर्स के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा डिटेल में, क्योंकि आप लेंडर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपने पोर्टफोलियो का पार्ट रखते आए हैं। बड़े बैंक्स वर्सेस जो छोटे लेंडर्स हैं, माइक्रो फाइनेंस, छोटे बिजनेसेस को जो लेंड करने वाले, जहाँ पे ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही थी और अभी तक कोई एसेट क्वालिटी ब्लोआउट भी किसी नाम में नहीं दिखा, लेकिन प्रोएक्टिव होने की वजह से आरबीआई ने थोड़ी सी लगाम वहाँ कसी कि थोड़ा एक कंट्रोल्ड वे में क्रेडिट डिस्बर्समेंट हो, और इसकी वजह से लेकिन बाजार ने उनके वैल्यूएशन काफ़ी कम कर दिए। आप कैसे देखते हैं इस एरिया को? जो आरबीआई ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो आरबीआई ने कहा है वो समझना चाहिए हमें। अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है काफी रैपिड पेस पे ग्रो हो रहा था। काफी इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपनी निम्स बढ़ाने के चक्कर में इस सेगमेंट को, प्रोसेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये रेगुलेटर का काम है कि वो दिखाया जाए कि भैया जब जब कोई पोर्टफोलियो 30-35% ग्रोथ कर रहा है तो वहां पे ओवर हीटिंग हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। तो इसमें मैं तो मानता हूँ एक ओवरऑल मार्केट की हेल्थ के लिए और इकोनॉमी की हेल्थ के लिए, उस सेगमेंट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डिनरी ग्रो करती है तो बाद में वहां पे रिस्क भी उतनी आती है। तो जो कि कुछ इंस्टीट्यूशन शायद शॉर्ट टर्म में अवे होके और अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में उसको ग्रो किए होंगे, तो वो उसकी सही मूवमेंट है। पर अगर आप देखेंगे तो वो सेगमेंट कोई बुरा नहीं है, सेगमेंट अच्छा है। उसको अगर आप सही तरीके से ग्रो किए जाए, सही रिस्क मैनेजमेंट के तरह से, और आप सही अंडरराइटिंग करके करें तो सेगमेंट अच्छा है। और आप देखेंगे तो बड़ी बैंक्स, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो और एचडीएफसी बैंक का तो हिस्टोरिकली काफी बड़ा पोर्टफोलियो रहा है उसमें, चाहे वो कोटक बैंक हो, हर बैंक उस पोर्टफोलियो को ग्रो कर रही है। पर उनके ओवरऑल अनुपात में जो पोर्टफोलियो का अनुपात है, दूसरे सेगमेंट्स का अनुपात है, वो बहुत कम छोटा है। तो इसलिए बैंकिंग सेगमेंट दो तरह की कंपनीज में जहां पे ओवरऑल रिस्क कम रहेगी, उस सेगमेंट के फास्ट ग्रो करने से भी वो ठीक है। हम वैसे भी फाइनेंशियल्स के अंदर जो भी लेंडर है उसमें छोटे लेंडर को में इन्वेस्ट करने के फेवर में ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। छोटे लेंडर्स के पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज वीक रहती है, और इसकी वजह से उनको आरओई बनाने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेनी पड़ती है, इसलिए वो उन पोर्टफोलियोज को चूज करते हैं। तो हम उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हम लार्ज लेंडर्स जो हाई ग्रोथ सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उनके साथ ज्यादा प्रेफर करते हैं।